तुम्हारे हाथ खराब हो गए हैं या तुम अंधे हो गए हो। मैं तुम्हें बता दूं, भेड़िया तो बहुत पहले ही चला गया। क्या अब तक जिंदा रह सकते थे? जाओ, पहाड़ पर जाओ। मैं और मेरे पेट में पल रहा बेटा। पोषण की जरूरत है, तुम्हें नाश्ता करने की इच्छा है। ज्यादा मशरूम नहीं लाए तो दोपहर का खाना भी नहीं मिलेगा। क्या यह पैलो गांव की वह पालतू लड़की नहीं है? बच्ची इतनी छोटी है, अकेले पहाड़ पर मशरूम लेने जा रही है। तुम ठीक हो? धन्यवाद आंटी। बहुत खतरनाक था बेटा, आगे से इतना ऊंचा ना चढ़ना, समझी? आंटी, मुझे भूख लगी है। लो, पकड़ो। क्या यह मेरे लिए है? हाँ, तुम्हारे लिए है, जल्दी खा लो। धीरे खाओ बेटा, कोई तुमसे छीनने वाला नहीं है। क्या तुम पड़ोस के पैलो गांव की केके हो? वाकई वही है। यह दुशाओ परिवार का दिल बहुत कठोर है। केके, ये मशरूम जहरीले हैं। तुम्हें पता है? आमतौर पर लोग खा ले तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई गर्भवती महिला खा ले तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। गर्भवती महिला ने खा लिया तो क्या होगा? अगर कोई गर्भवती महिला इसे खा ले तो उसके पेट में पल रहा बच्चा बच नहीं पाएगा। मैं मम्मी को नहीं खाने दूंगी। मम्मी ने खा लिया तो भाई को नुकसान हो जाएगा। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, आओ। ठीक है केके, अब सारे जहरीले मशरूम अलग कर दिए गए हैं, अब तुम निश्चिंत हो सकती हो। धन्यवाद आंटी, अगर आप नहीं होती तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। आंटी को अभी जड़ी बूटियां भी तोड़नी है, मैं चलती हूँ। नहीं, यह बहुत दिखाई दे रहा है। अगर जहरीले मशरूम कोई और उठा लेगा तो किसी की जान ले लेगा। अब शायद कोई नहीं देख पाएगा। पत्नी, हम लौट आए। आज सारी सब्जियां बिक गईं। आज एक होटल वाले से मुलाकात हुई, उसने हमारी सारी सब्जियां खरीद ली। मुझे बहुत प्यास लगी है। रुको, क्या हुआ बहू? सब्जी बेचने के पैसे कहाँ हैं? बहू, यह मैंने और मेरे बेटे ने मेहनत से उगाई है। हर बार बेचकर पैसे तुम्हें देते हैं। यह ठीक नहीं है। पैसे नहीं देंगे तो यह प्यारा पोता भी नहीं चाहिए? पैसे नहीं, पैदा होकर कष्ट उठाएगा। पत्नी, गुस्सा मत करो, मैं अभी मां से सब्जी बेचने के पैसे तुम्हें दिलवाता हूं। बहू, अभी तो मैं मजाक कर रही थी, तुम दिल पर मत लेना। पत्नी, हमें मुश्किल से एक बेटा मिला है, हम गर्भ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैंने कहा माँ, अगर तुम्हारे पास वास्तव में कुछ नहीं करना है तो पहाड़ पर जाकर केके को ढूंढो। उस बच्चे को देखो, क्या वह आलस कर रही है? मैंने उसे मशरूम चुने भेजा था, आधा दिन हो गया। लंच का समय हो गया है, अभी तक वापस नहीं आई। तुम्हारा प्यारा पोता जंगली खाने का इंतजार कर रहा है क्या? बहू, तुम इंतजार करो, मैं अभी जाती हूँ। उस बच्चे को ढूंढ कर लाती हूँ। वह बच्चा आलस कर रही है, अगर मुझे मिल गई मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरी किस्मत अच्छी है, इतने सारे मशरूम मुफ्त में मिल गए। नहीं, इतने सारे मशरूम यहाँ कौन छोड़ेगा? क्या इन मशरूम में कोई समस्या है? इतने सारे मशरूम चुन लिए, खाने के लिए काफी होगा। नहीं, अगर समस्या है तो यहाँ क्यों रखे हैं?
और इतनी अच्छी तरह से ढक दिए, टहनियों से छुपाया। बहुत अच्छा छलावा है। यह सेब की वजह से होगा। उस व्यक्ति की टोकरी छोटी थी, सब नहीं आए, इसलिए पहले सेब ले गया, बाद में मशरूम लेने आएगा। वह बदकिस्मत मुझसे मिल गया। तुम्हारी बदकिस्मती है। जब तुम वापस आओगे, एक मशरूम का टुकड़ा भी नहीं बचेगा, बेटा। ये वापस आ गई? आ गई। रसोई में सब्जियां धो रही है। देखो, यह मैंने अभी पहाड़ पर से चुने हैं। माँ, तुम सच में कमाल हो, इतने कम समय में इतने सारे मशरूम चुन लिए। तुम ही सही हो। अदरक जितना पुराना होता है उतना तीखा होता है। बहू, तुम इंतजार करो, माँ आज दोपहर को तुम्हारे लिए बनाएगी मुर्गी और मशरूम की सब्जी, तुम्हारे और मेरे पोते के लिए। पोषण देंगे। अच्छा। दादी तुम कहाँ गई थी? बाहर। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। क्या देख रही है? बाहर जाकर लकड़ी काटो। खाना तैयार है। क्या तुम यह खा सकती हो? माँ, तुम उसे थोड़ा सा तो दो। नहीं, यह पालतू इतना अच्छा खाना क्यों खाए? और फिर तुम और मैं भी तो खाएंगे। अगर कम पड़ गया तो क्या होगा? लेकिन केके इतनी छोटी है, वो कितना खाएगी? नहीं, यह कटोरा लेकर एक तरफ जाकर खाओ। चले जाओ। पत्नी, तुम ज्यादा खाओ। यह जहरीले मशरूम है, माँ नहीं खा सकती। बच्चा, तुम क्या कह रहे हो? माँ, यह मशरूम जहरीला है, यह भाई को नुकसान पहुँचाएगा। बच्चा, रुको पानरोंग, तुम्हारा शरीर अभी बहुत कीमती है। इससे मारो, यह बेहतर है, यह अच्छा है। यह तो बिल्कुल सही है, बच्चे को मारने का जबरदस्त तरीका। हमें पहले साफ साफ पूछ लेना चाहिए। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि यह बच्चा कैसे बहाने बनाता है। केके, तुमने अभी पैदा नहीं हुए भाई को क्यों बुरा भला कहा? आंटी। कौन सी आंटी? तुम एक बच्चे हो, झूठ बोलने की हिम्मत करते हो? दादी, माँ, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? माँ, केके ने जिस मशरूम की बात की, क्या वह तुमने नहीं तोड़ा था? हाँ, मैंने तोड़ा था। मैं इतनी बड़ी उम्र की हूँ। कौन सा मशरूम जहरीला है, मुझे नहीं पता। माँ सही कह रही है। मुझे लगता है वह उस स्वादिष्ट पकवान की लालच में है, लेकिन उसे नहीं मिला, इसलिए वह दुश्मनी निकाल रही है। बेटा, तुम उसकी परवाह मत करो। उसकी इतनी छोटी उम्र में ऐसा है तो बड़ी होकर क्या करेगी? बहू, ले लो, जोर से मारो। यदि नहीं मारोगे तो याद नहीं रखेगी। माँ, मैंने गलती कर दी। बस बस, काफी हो गया। कुछ साल बाद जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, अगर इसे मार दिया तो इसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। आओ बहू, ज्यादा खाओ, मेरे पोते के लिए अच्छा है। पोषण दो। यह मशरूम बहुत स्वादिष्ट और नरम है, बहुत अच्छा है। मेरा पेट। पत्नी, मेरा पोता, मेरा पेट, ऐसा कैसे हो गया? केके ने सच कहा था। मैंने जो मशरूम तोड़ा था वह सच में जहरीला था। गर्भवती को नहीं देना चाहिए। नहीं, यह बात पानरोंग और बेटे को कभी नहीं पता चलनी चाहिए। बेटा, जल्दी से पानरोंग को अंदर ले जाओ। बेटा, वह छोटी बच्चलन है, उसे अभी पैदा नहीं हुए भाई से जलन थी, इसलिए उसने चिकन सूप में जहर मिला दिया। जानबूझकर पानरोंग का गर्भपात करवाना चाहती थी। बेटा, जल्दी जाओ और उस बच्चलन को पकड़ लाओ। बताओ, क्या तुमने चिकन सूप में दवा मिलाई थी और जानबूझकर कहा कि मशरूम जहरीला है? अगर हम तुम्हारी बात मान लेते तो ये मशरूम की गलती होती। तुम इतनी छोटी उम्र में मेरे पोते को मार डाला, मैं तुमसे बदला लूंगी। बेटा, जल्दी से उसे पकड़ो, इस बच्चलन को भागने मत दो।
तियान बाओ। माँ तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या मैंने गलती की थी इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया? तुम जल्दी वापस आ जाओ। अच्छी खबर, मिस्टर टैंग उस समय ले गए थे। छोटी बेटी के अपहरणकर्ता पकड़े गए हैं। उनके बयान के अनुसार उस समय वे रास्ते में थे। पुलिस की सायरन सुनकर घबरा गए और फिर बीच रास्ते में ही छोटी बेटी को मक्के के खेत में छोड़ दिया। जल्दी तुरंत चलते हैं, मैं खुद अपनी बेटी को ढूंढने जाऊंगा। जी। मरने वाली लड़की, जल्दी बाहर आ। मुझे पता है तू अंदर है, बाहर आ। हमारे लोगों ने पता लगाया है कि एक परिवार ने एक उठाई हुई लड़की को पाला है। हम सीधे उसके घर क्यों नहीं जाते? मिस्टर तांग, बात यह है कि कहा जाता है लड़की को अक्सर मार पड़ती है। आज पता नहीं क्या गलती कर बैठी, पहाड़ पर छिप गई। अगर अब भी बाहर नहीं आई तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। उसके घर के बड़े उसे ढूंढने पहाड़ पर गए हैं, कह रहे हैं उसे मार डालेंगे। क्या? जल्दी मुझे पहाड़ पर ले चलो। मिस्टर तांग, मेरे साथ आइए। रुको, तियान बाओ माफ करना, माँ को देर हो गई। बेशर्म, मेरी माँ तू नहीं है। पागल बदमाश, मेरे पापा को छोड़ दो। तुम लोग कौन होते हो मेरे घर के मामले में टांग अड़ाने वाले? अपनी जुबान संभाल कर। उसे छोड़ दो। मेरे आदमियों ने बताया है कि यह बच्चा तुमने उठाई है। कौन सी उठाई? मैं बच्चे को डरा रहा था। फिर भी बच्चे को मारोगे? बच्चा बहुत शैतान है, रोज कोई ना कोई गड़बड़ करता है। मारे बिना संभालना मुश्किल है। सेक्रेटरी है, उन्हें 2000 रुपए दे दो और जाने दो। यह बच्चा मेरी बेटी नहीं है, मुझे याद है। तियान बाओ की बाह पर एक चंद्राकार जंग चिन्ह था। तुमने मेरे बेटे को मार डाला। रुको, हरामजादी लड़की, तेरी तो जल्दी भागने की आदत है। सुनो केके, अगर तुझे भूख लगे तो पड़ोस के शालिंग गांव आ जाना, मैं तुझे खाना खिला दूंगा। और हाँ, हमारे घर के सामने एक गिंकगो का पेड़ है। अलविदा। लैंजिन, जल्दी आओ, देखो हमारे घर के सामने एक बच्चा कैसे आ गया। कौन सा बच्चा? केके। पापा, केके ने जहर नहीं दिया। केके ने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। केके होश में आओ। केके, कोई तुझे मारेगा नहीं। भले ही ये जिया परिवार द्वारा उठाई गई बच्ची हो, फिर भी उसका नाम जिया है। जल्दी से उसे वापस भेजो। अंकल, मैं विनती करता हूँ, मुझे यहीं रहने दो। वो कहते हैं कि मैंने अपने भाई और दादी को मार डाला। वो मुझे मार डालेंगे। नहीं, जल्दी से वापस जाओ, अपने घर जाओ। यह बच्ची बहुत दयनीय है, हम इसे अपने यहाँ रख लेते हैं। हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है, हम इसे क्यों रखें? मैंने इसे वादा किया था कि जब भी इसे भूख लगे वह मेरे पास आ सकती है। मैं इसे खाना दूंगा। ये तो आसान है। लो, खाओ, खाकर जल्दी से चले जाओ। धीरे धीरे खाओ। आओ, थोड़ा पानी पी लो। अंकल, मैं कपड़े धो सकती हूँ, खाना भी बना सकती हूँ, बहुत सारे काम कर सकती हूँ। अंकल, क्या आप मुझे रख लेंगे? मैं दिन में सिर्फ एक बार खाना खाऊंगी। केके, चिंता मत करो, तुम आराम से आंटी के यहाँ रहो। मैंने कह दिया नहीं, इसे रखना हमारे लिए बोझ होगा। अभी बाहर अंधेरा हो गया है, क्या इस वक्त बच्ची को बाहर निकाल दें? आज रात तक, कल इसे जाना ही होगा। कोई बात नहीं केके, आंटी तुम्हारे अंकल को समझाती है, ठीक है? कांकांग को ल्यूकेमिया हो गया है। तुम कीमोथेरेपी तक नहीं करवा रहे, खुद ही जड़ी बूटियां पका रहे हो। और मैं बाहर हर काम करती हूँ, पैसे बचाने के लिए जान लगा देती हूँ। हम ये सब किस लिए कर रहे हैं? क्या सिर्फ ज्यादा पैसे बचाने के लिए नहीं, ताकि आगे चलकर कांकांग को बड़े अस्पताल में सबसे अच्छा इलाज मिल सके? मैं तुम्हारी भावनाएं समझती हूँ, लेकिन केके भी कांकांग की तरह है। दोनों ही मासूम बच्चे हैं। तुम केके के शरीर पर उन चोटों के बारे में सोचो, क्या तुम्हारा दिल उसे जाने देगा? वो हमारी बच्ची नहीं है, हम इतना नहीं संभाल सकते। जब से मेरी मुलाकात उससे हुई है, मैं इसे संभालूंगी। तुम नहीं। एक और व्यक्ति का मतलब है एक और खर्च। तुम ऐसा करोगे तो कांकांग के इलाज के पैसे कब जमा होंगे? वह एक छोटी सी लड़की है, वह कितना का लेगी? फिर मैं तुमसे पूछती हूँ, बीमार पड़ने पर पैसे लगेंगे, स्कूल,
जाने के लिए पैसे लगेंगे, आगे का सफर लंबा है, तुम कैसे पालोगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं केके को फिर से उस आग में नहीं धकेलूंगी। अभी इस घर में मेरी ही चलती है, कल वह जाना ही होगा। केके, ये सब तुमने किया है? अंकल आप उठ गए? इतनी सुबह सुबह इतनी शोरगुल, मैं जा गया। माफ कीजिए अंकल। तुम एक छोटे बच्चे हो, सुबह जल्दी क्यों उठ रहे हो? ये सब बड़ों का काम है, तुम्हें करने की जरूरत नहीं। तुम कोको हो ना, मैं कंग कंग हूँ। चलो साथ में लुका छिपी खेलते हैं। चलो ना। माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। मुझे जाना है। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अलविदा। कंग कंग, कोको कहाँ है? वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं खेल रही? चली गई। उसने कहा कि वह यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारी वजह से जरूर कल रात तुमने जो कहा था। कोको ने सुन लिया। चली गई तो गई, मेरा इंतजार करो। अजीब बात है, क्या लाओ छांगटाओं ने नहीं कहा था कि एक छोटी लड़की देखी थी? यहाँ कई चक्कर लगाए, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे कोई आ रहा है, पूछते हैं। अरे, क्या आपने 8 से 9 साल की एक लड़की देखी है? इतनी लंबी? मैंने देखा, छोटी लड़की है ना? वह उधर चली गई। धन्यवाद बेटा, जल्दी पीछा करो। धन्यवाद दोस्त। अरे निकलो, वे दूर चले गए। आंटी। कोको, अब तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे अंकल ने तुम्हें रखने की हाँ कर दी है। सच में अंकल? कंग कंग, चलो लुका छिपी खेलते हैं, ठीक है? कोको, तुम पहले छुपो, मैं 10 तक गिनती करूंगा और फिर तुम्हें ढूंढूंगा, ठीक है? 1 2 3 4। अरे हाँ, मैं कंस्ट्रक्शन मार्केट घूमने जा रहा हूँ, देखता हूँ कि कोई डेकोरेशन का काम मिलता है या नहीं। तुम थोड़े पैसे निकाल लेना, कोको के लिए 2 कपड़े खरीदने हैं। अब तुम छुपो, मैं ढूंढूंगा, ठीक है? 1 2 3 4। अरे कंग कंग, माँ को बाहर जाना है। तुम घर पर रहो, दरवाजा बंद करके रखना, समझे? मैं समझ गया। मैंने कोको की आवाज सुनी। ये इसी घर के आंगन से आ रही थी। ये लड़की मुझे ढूंढते ढूंढते थका दिया, अब देखती हूँ कैसे बचती है। बेटा, मुझे करने दो। कौन है? बच्चे, जल्दी दरवाजा खोलो, खोलो तो पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। नहीं, मम्मी ने कहा था कि अजनबियों को दरवाजा नहीं खोलना। सुनो, मैं तुम्हारी दादी हूँ। क्या? मेरी दादी पिछले साल ही चल बसी थीं। मैं तुम्हारी मौसी हूँ, तुम्हारी दादी की बहन। अच्छा, तो आप मौसी है। बाहर वाले बुरे हैं, मेरी दादी की कोई बहन नहीं थी। वह मेरी दादी की आवाज थी। के तुम्हारे शरीर पर इतने चोट के निशान कैसे हैं? मेरी दादी और मेरे मम्मी पापा, वे सब मुझे मारते हैं, बहुत बुरे हैं। इसीलिए तुम मेरे घर भाग कर आए हो। शिश, देखो मैं तुम्हारा बदला कैसे लेती हूँ। मौसी, मेरी मम्मी ने कहा था तुम कलाबाजी कर सकती हो, क्या तुम मुझे दिखाओगी? मौसी बूढ़ी हो गई है, अब कलाबाजी नहीं कर सकती। अगर तुम कलाबाजी नहीं कर सकती तो साबित कैसे करोगी कि तुम मौसी हो? क्या पता तुम भेड़िया दादी हो। मौसी इंसान है, भेड़िया नहीं। अगर नहीं कर सकती तो छोड़ो, बाहर ही इंतजार करो। जब मेरी मम्मी आएंगी तब दरवाजा खोलूंगा। बेकार की चीज, एक बच्चे को भी पकड़ नहीं सकते। क्या देख रहे हो? जल्दी से अपने बेटे के साथ जाओ। अगर तुम उस प्यारे बच्चे को वापस नहीं लाए तो मैं तुम्हें कभी पोता नहीं दूंगी। प्यारे बच्चे, तुमने मेरे बेटे को मार डाला, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। माँ, बस एक कलाबाजी करनी है ना? ठीक है, तो मौसी तुम्हें कलाबाजी दिखाती है। वाह मौसी, धोखा मत देना। मैं दरवाजे की झिरी से देख रहा हूँ।
मौसी बूढ़ी हो गई है, सामान्य तरीके से कलाबाजी नहीं कर सकती। देखो, मौसी जमीन पर 2 बार लुढ़क जाएगी। ठीक है। अच्छा, वैसे भी चलेगा। मेरी कमर। प्यारे बच्चे, तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं थक गई। जल्दी से घर के अंदर आकर छुप जाओ। माँ, तुमने ठीक कहा था, के अंदर है। छोटे शैतान, इस बार बताओ कहाँ भागोगे? चलो। तुम सब बुरे लोग हो। मेरी माँ। छोटे शैतान, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैंने अभी तुम्हारा हिसाब नहीं किया। छोटे शैतान, बचाओ। हमारे घर में बुरे लोग आ गए हैं। हमारे घर में चोर घुस गया है। तुम भेड़िया दादी हो, मेरे घर में मत आना। छोड़ो, हाथ हटाओ। मैं नहीं हटाऊंगा। छोड़ दो। तुमने मेरे कपड़े फाड़ दिए। देखो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, उसे मत मारो। के अंदर जाओ, बाहर मत आना। छोटे खरगोश, मैं देखता हूँ तुम कहाँ भागते हो। बेटा, मारो, जान से मारो। बचाओ, हमारे घर में बुरे लोग हैं। बुरे लोग। चलो माँ। मेरे घर में बुरे लोग हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसके बच्चे हो। आज मैं तुम्हें मारकर ही रहूंगा। रुको, मुझे ब्लड कैंसर है। अगर तुमने मुझे मारा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उसे ब्लड कैंसर है। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं 3 साल का बच्चा हूँ। उसका चेहरा देखो। चलो, पहले के को लेकर चलते हैं। चलो चलें। रुको, तुम लोग कौन हो? गंग अंकल, ये बुरे लोग हैं। मेरे घर बच्चा चुराने आए हैं। क्या ऐसी भी बात है? हम पास के गांव से हैं। हम उसे वापस लेने आए हैं। ओह, तो तुम पास के गांव से हो। उन्होंने मुझे मारा। नहीं जाने देंगे। अरे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बताओ, तुमने कांग के साथ क्या किया? तुम लोग बहुत बुरे हो। कांग को ब्लड कैंसर है। तुम लोग ऐसा कर सकते हो? बकवास मत करो। बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी इन्हें पकड़ो। मैं इनसे बदला लूंगा। तुम तो उल्टा चल रहे हो। क्या कर रहे हो? वो ब्लड कैंसर का बच्चा है। तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर यह हो गया तो हम बहुत बड़ा नुकसान उठा लेंगे। तेरे बाप को आमतौर पर मैं दूसरों को फंसाता हूँ। आज इस बच्चे ने मुझे फंसा दिया। अब क्या करें माँ? नहीं, जल्दी कोई उपाय करो। कांग, तुम ठीक हो? हिलानेक्सायन, जल्दी वापस आओ। कांग को कुछ हो गया है। छोटे राजा, चिल्लाओ मत प्लीज। उठो, फिर बात करते हैं। बच्चे, जमीन ठंडी है, जल्दी उठो। जमीन पर कीड़े हैं, सावधान, तुम्हारे पिछवाड़े को काट लेंगे। मैं नहीं उठूंगा। अरे छोटे राजा, तुम हमसे क्या चाहते हो? तब उठोगे? जब तक तुम के को छोड़ दो, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है, डील। कांग, तुम सच में ठीक हो? गंग अंकल, मैं अचानक ठीक हो गया हूँ। इन्हें जाने दो। कंग, ये कोई मजाक नहीं है। तुम सच में ठीक हो गए। अरे देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ, आंटी। कंग, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ माँ। मैं और के ने वुल्फ ग्रैनी को भगा दिया। के, तुम कैसे हो? आंटी, मैं भी ठीक हूँ। अच्छे बच्चे, तुम बहुत बहादुर हो। हाँ के, आंटी ने आज तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस खरीदी है। देखो, पसंद आई या नहीं? हाँ, पसंद आई। बेकार, तुम दोनों बड़े होकर एक बच्चे से हार गए। तुम क्या कर रहे हो? बहू, गुस्सा शांत करो। गुस्से से सेहत खराब हो जाएगी। मैंने 4 महीने तक गर्भ में पाला और अचानक सब खत्म हो गया। मेरा यह गुस्सा किस पर निकालूं? अगर तुम होती तो सह पाती। तुम सही कह रही हो, अगर मैं होता तो भी नहीं सह पाता। तुम तो आमतौर पर लोगों को फंसाने में माहिर हो। तुम उन्हें क्यों नहीं फंसाते? बहू, तुम नहीं जानती, यह एक तकनीकी काम है। वे बच्चे हैं और उन्हें ल्यूकेमिया भी है। हमें हार माननी पड़ेगी। बच्चों को नहीं फंसा सकते तो बच्चों को छोड़कर उनके बड़ों को फंसाओ। बहू, बहुत अच्छा सुझाव। चूंकि उनका परिवार के को रखना चाहता है, तो हम उनसे भारी कीमत वसूलेंगे। क्या मतलब? तुम के को बेचने जा रहे हो? बेच देंगे तो क्या हुआ? वैसे भी कूड़े से उठाया था। पालने में भी अनाज बर्बाद होता है। चूंकि उनका परिवार के को चाहता है, तो हम उसे बेच दें। अरे नहीं, अगर तुम उसे बेच दोगे तो मेरा गुस्सा किस पर निकालो? अरे बहू, पैसा मिल जाएगा तो खुश हो जाओगी।
कितना भी गुस्सा हो शांत हो जाएगा। तुमने कहा था कि उनके बच्चे को ल्यूकेमिया है, तो क्या वे पैसे दे पाएंगे? दे पाएंगे, दे पाएंगे। मैंने पूछताछ कर ली है, उनके पास पैसे जमा हैं। वे अपने बेटे के इलाज के लिए बचा रहे थे। ठीक है, तुम जाओ। याद रखना, सारा पैसा जमा करना। तियानबाओ माँ ने चायुआन गांव और आसपास के गांवों में सब ढूंढ लिया, लेकिन तुम्हें कहीं नहीं मिल रहे। तुम हो कहाँ? मिस्टर तांग, खबर मिली है। तियानबाओ मिल गया है? नहीं, हमें चायुआन गांव में एक व्यक्ति मिला। उसके अनुसार 8 साल पहले उसके पिता लियू लाओहान ने छोटी बेटी को छोड़ने की जगह पर एक लड़की उठाई थी। शायद वह छोटी बच्ची है, हाँ, वह निश्चित रूप से तियानबाओ है, लेकिन वह कहाँ है? क्योंकि उस समय सख्त जांच हो रही थी। लियो दादा को डर था कि उन्हें अपहरणकर्ता समझकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए अगले दिन उन्होंने छोटी बच्ची को कहीं और भेज दिया। कहा जाता है कि उन्होंने छोटी बच्ची को एक बहुत दूर के पहाड़ में छोड़ दिया। क्या पहाड़ में छोड़ दिया? सबसे दुखद बात यह है कि लियो दादा की मृत्यु हो चुकी है। छोटी बच्ची को किस पहाड़ में छोड़ा गया था, यह पता लगाना अब असंभव है। और पहाड़ों में जंगली जानवर होते हैं। छोटी बच्ची शायद अब नहीं रही। केके, तुम थोड़ा आराम करो। केके, तुम अभी छोटी हो, ये सारे काम बड़ों के लिए हैं। आंटी, मैं ठीक हूँ, मैं घर पर आती हूँ। केके, यह मेरा घर है, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, समझी? अच्छा, जाओ और कांका के साथ घर में खेलो। ठीक है, चलो। केके, चलो हम पेंटिंग करते हैं। अरे, कल कोई काम नहीं मिला, आज फिर कोशिश करता हूँ। ठीक है। अरे, ये दोनों यहाँ हैं तो अच्छा है, एक एक करके फैसला नहीं करना पड़ेगा। तुम लोग कौन हो? ये केके की दादी है, मैं केके का पिता हूँ। तो तुम लोग मेरे घर क्यों आओ? केके को मेरी माँ ने उठाया था, हमने उसे 7 साल तक पाला और तुम लोग बिना कुछ कहे उसे ले गए। इसका जवाब दो। असल में तुम लोगों ने पहले केके के साथ दुर्व्यवहार किया, उसे मजबूर किया, तभी वह हमारे घर आई। यहाँ बकवास मत करो, या तो पैसे दो। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? हम तुम्हारे घर की स्थिति जानते हैं, हम सब पड़ोसी हैं, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, बस इतना। 20,000। क्या? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या कम हो सकता है? मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ नहीं सकते, उसे छोड़ दो। अगर ये पैसे दे दिए तो कांकांग का इलाज कब तक चल जाएगा पता नहीं। पति, कांकांग ने मेरी दवा खाई है, उसकी हालत अभी खराब नहीं होगी। ये पैसे हम बाद में कमा लेंगे। लेकिन अगर 1000 में एक बार तो होता ही है। हम देख रहे हैं कि तुम्हारा घर मुश्किल में है। 1.5 लाख भी नहीं है। चलो चलते हैं। पापा, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा, बस केके को बचाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। अभी भी मेरा समय बर्बाद कर रही हो। केके, रुको इस कार्ड में, लेकिन मैं तुमसे एक शर्त रखता हूँ। ठीक है, कोई समस्या नहीं। जियाओदे परिवार द्वारा अनुचित देखभाल के कारण जिया केके के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा। जिया केके की इच्छा का पालन करते हुए उसे शालिंग गांव के जोलानजिन को गोद दिया गया। इसके बाद जिया केके का जिया परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। बेटा, तुम कहो कि हम यह पैसा पूरा का पूरा पैनरों को दे दें? और क्या कर सकते हैं? अगर हम उसे नहीं देंगे तो वह मेरे साथ सोएगी ही नहीं, फिर हमारे वंश का क्या होगा? मेरे पास एक योजना है। क्या योजना है? हम यह पैसा जुआ में लगा देते हैं, अगर जीत गए तो यह पैसा हमारी जेब में आ जाएगा। तुम कहते हो घोड़े पर दाव लगाने के लिए, लेकिन अगर नहीं जीते तो? छी छी छी, अशुभ बोलने वाले। अगर माँ के पास यह हुनर नहीं होता तो क्या मैं इतना बड़ा जोखिम उठाती? तो क्या तुम्हारे पास अंदरूनी जानकारी है? क्या अंदरूनी जानकारी? माँ का सपना किसी भी अंदरूनी जानकारी से ज्यादा सटीक होता है। पहले माँ ने सपने में स्वर देखा था, फिर क्या हुआ अंदाजा लगाओ। 11 नंबर स्वर। अगर तुम इतने ही अद्भुत हो तो हम पहले ही अमीर क्यों नहीं हो गए? तुम क्या जानो? अगर तुम्हारे पापा ने बार बार नहीं कहा होता कि मैं जुआ न खेलूं, तो क्या मैं आज यह हालत में होती? तो क्या तुमने कल रात फिर सपना देखा था? हाँ, मैंने कल रात सपना देखा। सपने में गाय देखी, पहाड़ पर गाय चरा रही थी।
गाय। गाय पर दाव लगाना अच्छा है, मुझे भी यह गाय पसंद है। बेटा, क्यों न हम यह सारा पैसा एक ही बार में लगा दें। सभी गायों के नंबरों पर दाव लगा दें। ठीक है, अगर सभी जीत गए तो हम बहुत मुनाफा कमा लेंगे। रुको, पैसा कहाँ है? वह व्यक्ति कहाँ है? जोलांजन ने कहा कि पैसा पर्याप्त नहीं है, कल और जुटा कर देगा। क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? क्या तुम ऐसी बात मान सकते हो? बस एक ही दिन। जोलांजन ने कहा कल लेने जाएगा। हाँ, कल ही वापस मिल जाएगा, पूरे 1.5 लाख। यह ठीक है, मैं थोड़ी पूछताछ कर लूंगी, तब पता चल जाएगा। तुम्हारी हिम्मत नहीं कि मुझे धोखा दो। माँ, तुम्हारी योजना की वजह से अब घोड़ा भी नहीं जीता। 15 लाख भी पूरी तरह से हार गए। तुम घबरा क्यों रहे हो? कल मेरे कहने के अनुसार करना बस। तुमने कहा था कि चाय युआन गांव में एक अमीर औरत है जो अपनी बिछड़ी हुई बेटी को ढूंढ रही है, लेकिन चाय युआन गांव हमारे गांव से 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। यह काम करेगा क्या? क्यों नहीं? जितनी दूरी ज्यादा होगी उतना ही सत्यापन करना मुश्किल होगा। कल मेरे कहने के अनुसार करना बस। पहले केके को बाहर निकालो, फिर देखते हैं। अब मरा हुआ घोड़ा ही जिंदा घोड़े का काम करेगा। तुम घबरा क्यों रहे हो? कहावत है ना, जब रास्ता नहीं मिलता तो रास्ता खुद बन जाता है। केके, तुम कहाँ जा रही हो? मैं पहाड़ पर जाकर तुम्हारे लिए मशरूम लेकर आऊंगा। मेरी आंखें अच्छी है, मैं ज्यादा और बड़े मशरूम इकट्ठा करूंगा, लेकिन मेरी सेहत ठीक नहीं है, वरना मैं भी तुम्हारे साथ मशरूम लेने चला जाता। कोई बात नहीं, जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें फिर से लेकर जाऊंगा। हाँ मिस्टर तांग, वे दृढ़ता से कह रहे थे कि यह लड़की ही छोटी मिस है। मुझे लगता है कि वह तुम्हारे जैसी दिखती है, इसलिए मैं उसे ले आया। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? मिस्टर तांग, यह बच्ची अजनबियों से डरती है। जब अच्छी तरह जान जाएगी तो ऐसी नहीं होगी। यह बच्ची तुम लोगों ने उठाई है क्या? मैंने उसे उठाया था। जब मैंने उसे उठाया था तब वह 1.5 साल की थी। तुम्हारी बेटी के गुम होने के समय उतनी ही बड़ी थी। तुम कहाँ के हो? कहाँ उसे उठाया था? मैं चाय युआन गांव का हूँ। मैंने उसे मक्के के खेत में उठाया था। जब मैंने उसे उठाया था तब वह बहुत प्यासी थी। उसने एक बार में 2 कटोरे पानी पी लिया, इसलिए मैंने उसका नाम केके रख दिया। केके, चाय युआन गांव। लेकिन हमारे लोगों ने चाय युआन गांव और आसपास के गांवों में हर जगह ढूंढ लिया था। पहले तुम क्यों नहीं मिले? मैं पहले चाय युआन गांव में था, बाद में बाहर चला गया। अफसोस की बात है, मेरी बेटी चाय युआन गांव में नहीं खोई थी, और न ही मक्के के खेत में। यह बच्ची मेरी बेटी नहीं है। क्या? मिस्टर झांग, तुम्हारी बेटी चाय युआन गांव में नहीं खोई थी, तो फिर कहाँ खोई थी? मेरी बेटी को चाय युआन गांव से बहुत दूर पहाड़ों में छोड़ दिया गया था। शायद जानवरों ने खा लिया होगा। मिस्टर तांग, मुझे लगता है कि यह केके तुम्हारे जैसी बहुत दिखती है। क्या तुम फिर से जांच करोगे? केके, डरो मत। हे भगवान, तुम्हारी बाह पर इतने जख्म कैसे हो गए? आंटी को बताओ, क्या यह उन लोगों ने मारा है? तुम्हें पता है कि क्या होगा? मैं मार लूं जो लानजिन और उसके बीमार बेटे को। कृपया आंटी और कांग कांग को नुकसान न पहुंचाएं। यह मेरी शरारत की वजह से हुआ है। सच में माँ बेटी जैसी लगती हो। नहीं, चाहे 10,000 में एक भी मौका हो, मैं कोशिश करूंगा। मिस्टर टैंग, आप लोग थोड़ी देर और बात करो, मैं जल्दी वापस आता हूं। केके, गैंगजी, क्या तुमने 8 से 9 साल की एक छोटी लड़की देखी है? छोटी लड़की तो नहीं देखी, पर मैंने सुबह कल तुम्हारे घर में उपद्रव मचाने वाले उन दोनों को एक बोरी लेकर जाते देखा था। वाकई वही थे। चलो जल्दी उनके घर चलते हैं। मिस पैन, जहरीले मशरूम खाने से आपका गर्भपात हो गया और ठीक से देखभाल न करने और ज्यादा गुस्से से दूसरी चोट लगी है। डर है कि अब आप कभी भी मां नहीं बन पाएंगी। जिया युदे, बाहर आओ। तुम लोग कौन हो? मेरे पति को क्या चाहिए? तुम्हारे पति ने नियम तोड़ा, हमसे 1.5 लाख लिए और केके को भगा ले गए। क्या यह प्यारा मां बेटी का जोड़ा? मुझे जहरीले मशरूम खिलाना ही काफी था, अब केके को बेचने का पैसा भी हड़प लिया। मैं तुमसे बाज नहीं आऊंगा। वे कहाँ हैं? रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं अस्पताल जा रहा हूं। इस बोरी में क्या है?
इसमें केके है क्या? ठीक समय पर आ गए। इस गुस्से को निकालने का मौका मिल गया। शांत हो जाओ। अगर इसे चोट लग गई तो इसकी कीमत कम हो जाएगी। मतलब यह जोल एनेक्सायन है। पैसे देने का वादा किया था लेकिन फिर मुकर गए। मजबूरन मैंने केके को बंधक बना लिया। मैंने सुना ज्यूस हीटन के सीईओ को अपनी बेटी की तलाश है। यह केके ठीक उसकी बेटी जितनी बड़ी है। मैंने सोचा केके को वहां भेज दूं, उसे बेच दूं। हाँ, जूस हीटिंग ग्रुप बहुत अमीर है, जरूर अच्छे पैसे मिलेंगे। इस प्यारी की किस्मत अच्छी है। चलो तुम जाओ, मुझे भी अस्पताल जाना है। बाय बाय पत्नी। मुझे पता है वे कहाँ हैं। मेरे साथ आओ। मिस्टर टैंग, यह लड़की आप जैसी दिखती है। इसका मतलब आपका नसीब जुड़ा है। मिस्टर टैंग मेरी एक लकवाग्रस्त पत्नी है। हर महीने 10,000 से ज्यादा का इलाज चलता है। इस बोझ के साथ मैं और नहीं संभाल सकता। तो मिस्टर टैंग, कृपया हम पर दया करें। इस बच्चे को अपनाएं। मुझे लगता है तुम्हें पैसे चाहिए। बताओ कितने? 40 लाख। ठीक है, फाइनेंस विभाग से पैसे ले लो। धन्यवाद बॉस टैंग। केके, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हारे लिए सुंदर ड्रेस खरीद सकता हूँ। तुम्हारे पसंदीदा खिलौने खरीदूंगा। तुम्हें कई तोहफे दूंगा। कैसा लगा? केके, तू ये बूढ़ा आलू, क्या तुझे पता है? तूने जो मशरूम खिलाया था वो जहरीला था। जैसा केके ने कहा, वो खाने से गर्भपात हो जाता है। तुझे नहीं पता था? तू झूठ बोल रहा है। जब मैं युदे को लेकर गर्भवती थी तो मैंने वही मशरूम खाया था। डॉक्टर ने खुद मुझे बताया था और मुझे जहरीले मशरूम की तस्वीर भी दिखाई, और तू अभी भी मुझे बेवकूफ बना रहा है। पैनरॉन्ग, ये सब माँ की गलती है। माँ ने कम पढ़ाई की है। मुझे नहीं पता था कि वो जहरीला मशरूम है। अच्छा, अब आखिरकार मान लिया ना? बस करो। बच्चा चला गया, फिर से पैदा कर लेंगे। क्या पैदा करना? डॉक्टर ने कहा है कि मैं अब कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकती। क्या तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकती? अंडे न देने वाली मुर्गी, उसे रखकर क्या करेंगे? तलाक दे दो। वैसे भी अभी हमारे पास 40 लाख हैं। कैसी भी औरत मिल जाएगी। हाँ, माँ सही कह रही है। चलो फाइनेंस से पैसे लेते हैं। तुम लोग नहीं जा सकते, ये सब तुमने किया है। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। चले जाओ। तू मेरे घर में इतने दिनों से राज कर रहा था और इतने पैसे भी ले लिए। मैंने अभी तक तेरा हिसाब नहीं किया। तुम लोग चले जाओ, मैं बहुत हो चुका हूँ। चलो। तुम लोगों ने मुझे बर्बाद किया। तुम लोगों ने। मिस्टर टैंग, पूरी कहानी ऐसी है। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप केके को मुझे वापस दे दीजिए। तुम चिंता मत करो। पहले मुझे तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता नहीं था। अब सब समझ में आ गया है। तुम केके को वापस ले जाओ। बहुत अच्छा, धन्यवाद मिस्टर टैंग। मार डाला। तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया। ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। तुम लोगों की वजह से। तुम लोगों ने ही मुझे मजबूर किया। तुम लोगों की वजह से। मिस्टर टैंग, यहाँ का मामला हम संभालेंगे। मिस्टर टैंग, देखिए, केके की टियानबाओ है। वो आपकी बेटी है। ये कैसे हो सकता है? लेकिन मुझे याद है, टियानबाओ के हाथ पर एक चंद्राकार जन्मचिन्ह था। केके के दाएं हाथ पर एक चंद्राकार जन्मचिन्ह है। तियानबाओ की माँ, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। केके, तुम इतने मेहनती कैसे हो? मिस्टर हे का काम भी छीन लिया, बेबी। केके कांग। केके, मेरी बीमारी ठीक हो गई है। तुम मुझे मशरूम चुनने कब ले जाओगे? जब चाहो तब ले जा सकता हूँ। सच में बहुत अच्छा। केके, क्या तुमने कांग के लिए उपहार नहीं तैयार किया था?
जल्दी उसे दिखाओ। हाँ, मिस्टर तांग, वास्तव में आपका बहुत धन्यवाद। कांगकांग ने अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा लिया है। उसका ल्यूकेमिया पूरी तरह से ठीक हो गया है। हाँ, अगर मिस्टर तांग नहीं होते तो हम अरे, अगर तुम लोग नहीं होते तो मेरी बेटी पता नहीं किस हालत में होती। धन्यवाद कहने की बजाय मुझे तुम लोगों का धन्यवाद करना चाहिए। ओह हाँ, मैंने केके से सुना तुम्हें जड़ी बूटियों की अच्छी समझ है। हमें ज्यूजी तांग में ऐसे ही लोग चाहिए। पता नहीं क्या तुम हमसे जुड़ना चाहोगे? मिस्टर तांग, धन्यवाद। मैं चाहता हूँ, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ।